हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, किरोशा एकेडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नर्सिंग ट्यूटर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑर्डरली सभी की प्रिपरेशन करवाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं एक गुड न्यूज़ के साथ। फिर से एक बार महाराष्ट्र में एम्स नागपुर के नर्सिंग कॉलेज में लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी अपडेट मैं आपको दूंगा। अगर आप किरोशा नर्सिंग एकेडमी पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी दोस्त प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में जॉब कर रहे हैं उनको ये ज़रूर शेयर करें। और वीडियो के अंत में एक कमेंट ज़रूर लिखें, आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव क्वेट के साथ स्टार्ट करते हैं कंफर्ट जोन के बारे में। व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू आर स्टेपिंग इनटू योर ग्रेटनेस। नर्सिंग में भी ग्रेट लीडर है, लेकिन वो कंफर्ट जोन की वजह से आगे नहीं आते। ये चीज़ आपने देखी होगी। अभी रिसेंट एम्स गुवाहाटी एसोसिएट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के रिजल्ट में सबसे कम कंपटीशन वहाँ पे था। अब आप देखोगे सर, सीट बहुत कम होती है, उसी लेवल में कंपटीशन लेवल भी बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता है आपने सपना देखा और 1 मंथ में आपने सिलेक्शन ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपने देखा होगा और ये फील भी करोगे। आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने होंगे। अगर आपने आपकी लाइफ में 35 ईयर तक कंसिस्टेंट एफर्ट लगा लिए तो 1 साल और सही, 6 महीना और सही, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप नॉर्मल लाइफ से ग्रेटनेस, आपके कैरियर से ग्रेटनेस तक पहुंच पाओगे। इसके लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मुझे पता है सभी लोग कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, अपने घर के आसपास जॉब चाहिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत ही माइन्यूट जो आप डिज़र्व करते हैं उससे कम सैलरी में जॉब कर रहे हैं, कम रेस्पेक्ट के साथ। तो अगर आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमसे कनेक्ट रह सकते हो। चलिए इस चीज़ को छोड़ते हैं, अपन देखते हैं आगे। एम्स नागपुर, मैंने लास्ट वैकेंसी के बारे में भी बताया था, तो अब फिर से वैकेंसी। सर आप बहुत सारे कमेंट थे, सर एम्स नागपुर की कब वैकेंसी आएगी, और भी कमेंट आ रहा है सर ट्यूटर की वैकेंसी कब आएगी। तो ट्यूटर की वैकेंसी के लिए 6 महीना और लग सकता है, क्योंकि 8 to 9 सीट ही भरी हुई थी। चलिए शुरू करते हैं एम्स नागपुर की जो रेगुलर पोस्ट है। ये पहले तो मैं बता दूं, ये आपकी परमानेंट भर्ती होने वाली है। रिक्रूटमेंट कौन सी होने वाली है, तो सर परमानेंट भर्ती होने वाली है, राइट। रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस ऑफ द कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स नागपुर। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट आपके यहाँ पे दिख गई होगी। सर ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट कौन सी है, तो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 22 जून से। कब से? 22 जून से। 22 जुलाई इज द लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म भरने की। अब देखते हैं, ये तो हिस्ट्री अपन को जाना नहीं है। पोस्ट कौन सी है, तो लेक्चरर इन नर्सिंग। कौन सी पोस्ट है, तो सर लेक्चरर इन नर्सिंग पोस्ट है। और कितनी पोस्ट हैं, तो सर 2 पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 2 है। यहाँ पे कैटेगरी को कोई बेनिफिट नहीं है, कैटेगरी को कोई बेनिफिट नहीं है, दोनों सीटें जनरल की है। तो आप किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि ओबीसी वाला यूआर में नहीं करेगा, जनरल वाला यूआर में नहीं करेगा, राइट। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देख ले कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल है। तो आप देखोगे सर, एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपकी, रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए एज ए नर्स मिडवाइफ, और 5 ईयर एक्सपीरियंस विथ मिनिमम 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग। आपका 5 ईयर का नर्सिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी एलिजिबल है जो नर्सिंग ऑफिसर एम्स में बनने से पहले 2 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो भी एलिजिबल है। तो मिनिमम 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग, 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग मिनिमम रिक्वायर्ड है। कितना? 2 ईयर, राइट। और टोटल कितना? 5 ईयर होना चाहिए। टोटल कितना? 5 ईयर होना चाहिए। चलिए
डिजायरेबल में रखा है। अगर आपने पीएचडी करी है तो बेनिफिशियल हो सकता है ड्यूरिंग आपके इंटरव्यू, नहीं करी हुई है तो ऐसा नेसेसरी नहीं है, राइट। अब देखेंगे अपन एज एंड ऑल अदर क्वालिफिकेशन विल बी काउंटेड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब 22 जुलाई तक आप एलिजिबल हो। अगर मान लो आज आपकी एज ओवर हो गई है तो ऐसा नहीं है आप 22 तक एलिजिबल हो, राइट। द पीरियड एंड एक्सपीरियंस, चलो ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस है वो कब का काउंट करा जाएगा। तो याद रखना अभी अभी एम्स गुवाहाटी में रिजल्ट आया था एपी का, जिसमें क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई कर लिया था क्योंकि उसके एमएससी के बाद का एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस आपका कब होना चाहिए, आफ्टर एमएससी। कब होना चाहिए, आफ्टर एमएससी। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियर है। पे स्केल लेवल 11 है तो समथिंग अराउंड ये आपके 1,40,000 तक आपका पहुंच जाएगा, सभी अलाउंस के साथ। सभी अलाउंस के साथ कितना हो जाएगा, 1,40,000 तक पर मंथ है भाइयों। क्या है, पर मंथ है। तो ये पे स्केल के बारे में अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में है, ड्यूली साइंड बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑर्गेनाइज। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, आपका वैलिड होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं आपने 1 आवर पढ़ा दिया, फुल टाइम एक्सपीरियंस इज द मस्ट। तो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन। मतलब 22 जुलाई तक का आपका एक्सपीरियंस, तब भी 5 साल हो रहे हैं तब भी एलिजिबल हो। अबो वैकेंसी प्रोविजनल सब्जेक्ट को वेरिएशन, ये वैकेंसी कम और ज़्यादा हो सकती है, चलो ठीक है। द रिजर्वेशन ऑफ द, ये यहाँ पे अभी तक तो 2 वैकेंसी जनरल की बताई हुई है उन्होंने। जनरल कंडीशन, द एस्पायरिंग एप्लीकेंट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल रेस्पेक्ट मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू गूगल फॉर्म। आप फॉर्म एप्लीकेशन कैसे भरोगे, तो ये लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दी है। इस गूगल फॉर्म के थ्रू आप भर पाओगे, है ना। कब तक, तो 22 जुलाई तक, 22 जुलाई एंड पोस्ट 29 जुलाई। मतलब आपको शायद पोस्ट भी करना पड़ेगा, है ना। कब तक, तो 29 जुलाई तक तो फॉर्म भर के पोस्ट भी करना पड़ेगा, आगे देखेंगे। The applicant applying in the response to this advertisement should satisfy themselves regarding their eligibility of aforesaid post and must fit the eligibility criteria on before 22/7। चलो ठीक है, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो मुझे नहीं लगता आप सब रिजेक्ट नहीं होंगे, डोंट वरी, अगर आपने एलिजिबल हो तो। अब अपन देखेंगे क्या, कैंडिडेट मस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म in MS Word format as per the performa given along with the this notice and take the print out of the same। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर उसका प्रिंट आउट लेना है। द फील्ड एप्लीकेशन विथ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में भी स्कैन इन पीडीएफ फॉर्मेट, फिर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करना है। गूगल डॉक स्कैनर मोबाइल से भी हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग लिस्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आर टू बी अपलोडेड वाया गूगल फॉर्म लिंक दैट इज, और इस लिंक के द्वारा आपको अपलोड करने। यार एम्स नागपुर की चीज़ है और गूगल फॉर्म पे खेल रहे हैं यार, वेबसाइट से काम कराओ यार। चलो लेकिन सीटें 2 है तो शायद इसलिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया होगा। फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ और वर्ड फॉर्म में आपको जो भेजनी है पोस्ट। फील्ड ब्रीफ ऑफ द कैंडिडेट एनेक्सर 1 इन पीडीएफ फॉर्मेट, फील्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, scanned copy of the original educational certificate, scanned copy of the original experience certificate, scanned copies of other relevant document, scanned copies of latest original registration certificate UG and PG। बहुत सारे PG रजिस्टर्ड नहीं करते तो कोई बात नहीं, UG की तो कर लेना यार।
ड्यूली साइंड प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद दिस, मतलब आपका प्रिंट आउट रखना है अलोंग विद दिस एनेक्सर 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कैटेगरी मस्ट बी सेंट स्पीड पोस्ट टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स नागपुर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक प्लॉट नंबर 2 सेक्टर 20 मिहान नागपुर 441108 बाय 29 जुलाई। तो आप मेरे हिसाब से 1 जुलाई से तो काम चालू कर देना, लेट मत होना, ठीक है। ये एनवलप में रखना है, इसमें प्रिंट आउट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, मार्कशीट, प्रूफ ऑफ द एज, कास्ट सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। हाँ, आपकी एनओसी मस्ट है दोस्तों। क्या मस्ट है? एनओसी, एनओसी मस्ट है, याद रखना। अगर आप गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी रखने हैं, 2 पासपोर्ट, शायद आपको विजिबल नहीं होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी रखने हैं, एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट टू बी कंबाइंड इनटू सिंगल पीडीएफ, सभी सर्टिफिकेट को एक पीडीएफ में गूगल डॉक्स के अंदर मोबाइल से हो जाएगा आपका, नहीं तो आप साइबर कैफे का सपोर्ट ले सकते हो। अपर एज लिमिट 50 ईयर अपर एज लिमिट है भाई, 50 साल काफ़ी होते हैं, इसके बाद तो 10 साल की तो आपकी सर्विस बची। कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये शायद दोनों जनरल की सीट है तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो अपलोड कर लें। द वैकेंसी आर बीइंग एडवर्टाइज इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, देयरफॉर वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 24 to 25 का होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक होना चाहिए, ये भी सही है भाई। बच्चों की बहुत स्ट्रगल करते हैं इसमें। कैंडिडेट अप्लाइंग द ओबी, चलो ये ठीक है, ओबीसी का छोड़ते हैं, ईडब्ल्यूएस का छोड़ते हैं। अगर आपकी जनरल की सीट है तो क्या करोगे अब इसमें, वो करके भी, लेकिन आप पे है, अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो। लो भाई, एप्लीकेशन फी फॉर जनरल 2000 रुपीज इज रिक्वायर्ड टू रिमिट यूजिंग द पेमेंट ऑफ द गिवन लिंक वेबसाइट, यहाँ पे पेमेंट करना है। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट पेमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसी लिंक के थ्रू होगा। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, भैया आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा वापस, ठीक है। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल फॉर पीडब्ल्यूडी, ओके। जो फिजिकल हैंडीकैप है पीएच वाले कैंडिडेट के लिए फ्री है, क्लियर है, तो आप वो सर्टिफिकेट जरूर अप्लाई करें। दोज हु आर वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एनओसी मस्ट, आपको एनओसी मस्ट है, ये मैं पहले भी लाइन बता चुका हूं। सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, डिग्री फॉर नंबर ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव, ओके। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव होते हैं, मान लो 2 सीटें हैं तो 20 से ज़्यादा एप्लीकेंट रिसीव 110% हो गए तो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, तो सीबीटी एग्ज़ाम होगा। एंड इसके बाद फाइनल किसमें, इंटरव्यू के बेस्ड होगा, ठीक है। बायोडाटा आप जो सेंड करोगे उस पर इंटरव्यू, वो डिसाइड करेंगे इंटरव्यू होगा ही नहीं होगा। तो मान के चलो आज के टाइम में पहले इंटरव्यू डायरेक्ट हो जाता, अब सीबीटी होगा ही होगा। अगर आप सीबीटी के थ्रू जाते हो तो अभी देखो एम्स गुवाहाटी में बहुत कम मेरिट गई है, एपी और लेक्चरर में बहुत कम कंपटीशन है भैया। एक बार सीबीटी क्लियर करने के लिए देखना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हो प्रिपरेशन करना तो हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप ज़रूर हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। किरोश एकेडमी की ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, आप ज़रूर डाउनलोड करें, ठीक है। ये चलो ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी सब टर्म एंड कंडीशन है, आप जॉब करोगे इसके बाद। शायद आई होप पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किरोश एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ग्रुप भी अवेलेबल है, और ये आपको नंबर दिख रहा होगा 8502065080, नोट डाउन करें, आपके मोबाइल में सेव करें। ये पूरी पीडीएफ कल ही मैं आपके ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, जो जो लिंक चाहिए शेयर कर चुका हूँ। कोई भी सपोर्ट चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।